गवर्नर यानी राज्यपाल के बारे में। ठीक है, आप लोग कई बार पढ़े होंगे कि इस राज्य के गवर्नर कौन है, उस राज्य के गवर्नर कौन है, लेकिन ये नहीं जानते होंगे आप लोग कि गवर्नर कौन होता है, कितने वर्ष की उम्र में बनते हैं, क्या शक्तियां होती हैं, कौन उनको नियुक्त करता है, कब तक वह अपने पोस्ट पे रह सकते हैं, कब हटाए जा सकते हैं, इन सभी सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। समझिए गवर्नर के बारे में। राज्यपाल जो होते हैं किसी भी स्टेट का जो राज्यपाल होते हैं वो उस राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, यानी संवैधानिक और कार्यकारी प्रमुख होता है, और वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। मतलब केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और जिस राज्य में वो गवर्नर है उस राज्य के बीच, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। ठीक है, आगे देखिए, राज्य के सभी प्रशासनिक कार्य उनके नाम पर किए जाते हैं। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है उस राज्य में वो किनके नाम से होता है, गवर्नर के नाम से होता है। किनके नाम से? जितने भी उस राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा यानी प्रशासनिक कार्य होगा वो उन्हीं के नाम से होगा। किनके नाम से? राज्यपाल के नाम से। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, राज्यपाल जो होता है किसी भी राज्य में उनके पास असली शक्ति नहीं होता। असली शक्ति किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास। उस राज्य का सबसे अधिक शक्ति, सबसे मेन पावर जो होता है वो मुख्यमंत्री के पास होता है और मंत्रिमंडल यानी मंत्री परिषद के बीच। ठीक है, ध्यान से सुनिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जिम्मेदारी जो है राज्यपाल की है। जिस राज्य के वो राज्यपाल हैं उस राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल। अब कहिए कि सर नियुक्ति क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए, हम आपको पढ़ाए हैं कि हर राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है जिसमें लोग जो हैं विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं। क्या लड़ने के लिए? अब जो पार्टी बहुमत लाता है, बहुमत समझते हैं, जिनके पास सरकार बनाने की बहुमत प्राप्त है, मतलब उतना कैंडिडेट उनका जीता हुआ है, जितना वहां का सरकार बनाने के लिए कैंडिडेट चाहिए उतना कैंडिडेट उनके पास यदि है तो वो टीम जो है, वो पार्टी जो है गवर्नर हाउस जाती है उतने विधायकों का हस्ताक्षर लेकर के, मतलब जितना विधायक चाहिए उसको उस राज्य में सरकार बनाने के लिए, ठीक है, उतने विधायकों का सिग्नेचर लेकर के वो कहाँ जाएंगे? गवर्नर हाउस, और वहां पे बोलेंगे कि हम सरकार बनाने के लिए क्या है? एलिजिबल है। क्या है? एलिजिबल है, हमें सरकार बनाने का मौका दिया जाए, हमें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। ठीक है, और उन्हीं विधायकों में से एक विधायक जो मेन होता है उसी को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल क्या करवा देते हैं? नियुक्ति करवा देते हैं, यानी शपथ दिलवा देते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, कानून निर्माण। विधानसभा के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा, बिल पास किया जाएगा, उस पे फाइनल हस्ताक्षर कौन करते हैं? गवर्नर। लेकिन ये ध्यान रहे, सिर्फ राज्य का हम बात कर रहे हैं, केंद्र का नहीं, पूरे भारत का हम बात नहीं कर रहे हैं। राज्य से संबंधित जितने भी कानून है, स्टेट से संबंधित जितने भी कानून है जो विधानसभा से पास होगा, फाइनल सिग्नेचर उस पर कौन करेंगे? गवर्नर। तभी जाकर के वो कानून बनेगा। क्लियर है? जैसे देश के लिए कोई कानून बनता है तो फाइनल सिग्नेचर कौन करते हैं? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करते हैं। उसी प्रकार से राज्य के लिए कोई कानून बनता है तो फाइनल सिग्नेचर कौन करते हैं? गवर्नर। उस राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्य में सरकार ठीक से न चलने या आपात स्थिति में रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना। मान लो कि किसी राज्य में सरकार सही से नहीं चल पा रहा, सरकार जो है उस राज्य की सिस्टम को सही ढंग से नहीं चला पा रहा, बहुत ज्यादा अराजकता, बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है, आपात स्थिति आ गया है किसी कारण से, उस केस में उस राज्य का गवर्नर क्या करेगा? किसको रिपोर्ट करेगा? राष्ट्रपति। यानी एक तरीके से समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगा। अब आप कहिए कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हिस्सा है नहीं बाबू, कौन? राष्ट्रपति। तो एक बात ध्यान लीजिए, भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं वो केंद्र सरकार के अंडर में ही काम करते हैं। हम कई बार इस बात को बताए हैं, भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं वो केंद्र सरकार के अंडर में ही काम करते हैं। ठीक है, आपको कई बार बात बताए भी हैं, तो समझ लीजिए कि केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं कौन? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल।
ठीक है, कि यहाँ ये समस्या हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो होगा मतलब अपना वो लोग समझेंगे। इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है। आप लोग जानते हैं कि भारत में किसी भी नेता यानी विधायक या सांसद या उनके अलावा प्रशासनिक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति, ठीक है, या गवर्नर, उनका अधिकतम कार्यकाल जो होता है एक बार में कितने साल का होता है? 5 साल का। लेकिन वो दोबारा बन सकते हैं, दोबारा उनको बनाया जा सकता है, लेकिन एक बार में अधिकतम सीमा कितना है? 5 साल। ध्यान रखिएगा कि किसी स्टेट का अगर गवर्नर वो है तो वो अधिकतम कितने साल तक रहेंगे? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष पूरा कर लेंगे तो उनको दोबारा भी बनाया जा सकता है, ऐसा नियम है, ठीक है। आगे देखिएगा, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बाबू? 5 साल। इसका जिक्र कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 156 में। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति को दोबारा भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। अभी हम बताएं कि एक व्यक्ति को दोबारा भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। आगे देखिएगा, राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? 35 वर्ष। कितना चाहिए? आप किसी भी राज्यपाल को देख लीजिए, आपको अधिकतर जो मिलेंगे 50 साल, 55 साल, 60 साल, इससे कम के नहीं मिलेंगे, है ना, ठीक है। या राष्ट्रपति के पोस्ट पे जो भी आज तक बने हैं, आज तक कभी सुने हैं क्या कि 50 साल से नीचे के हैं? नहीं है। अधिकतम न्यूनतम आप देखिएगा कि 50 साल से नीचे के नहीं है। हालांकि नियम है कि 35 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति बन सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। इनकी नियुक्ति बाबू राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किनके सलाह पे? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के सलाह। हम क्या बोले कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किनकी सलाह पे? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के सलाह पे। पूरा इसको समझ गए हैं? बताइए, राज्यपाल जो होता है किसी भी स्टेट का प्रशासनिक प्रमुख होता है, उसके अलावा हम बताएं कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। उसके अलावा जितने भी काम उस राज्य में प्रशासनिक काम होंगे वो किनके नाम पर होगा? गवर्नर के नाम पे। अच्छा बताइए, क्या गवर्नर के हाथ में असली ताकत होता है? उस राज्य का असली ताकत उसके हाथ में होता है? नहीं। किसके हाथ में होता है? चीफ मिनिस्टर के हाथ में और मंत्रियों के हाथ में, ठीक है। आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जिम्मेदारी भी किनकी है? गवर्नर की। किनकी है? कब? जब कोई पार्टी बहुमत प्राप्त कर ले चुनाव में, तब, ठीक है। आगे, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का। क्या इन्हें दोबारा राज्यपाल बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है। और एक बात और ध्यान रहे कि यह जरूरी नहीं है कि यदि बिहार के राज्यपाल हैं तो वो बिहार के रहेंगे, नहीं, कहीं का भी हो सकते हैं। भारत में किसी भी स्थान का वो हो सकते हैं और किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है उनको, ठीक है। और दूसरा चीज, एक बात और ध्यान रखिएगा, इनका ट्रांसफर भी होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे अभी बिहार के राज्यपाल सैयद अत्ता हसनैन है, हम बताए हैं कि बिहार के राज्यपाल यानी गवर्नर अभी कौन है? सैयद अत्ता हसनैन। तो जरूरी नहीं है कि अगले साल भी वो रहेंगे, उनका ट्रांसफर कहीं और कर दिया जा सकता है। हो सकता है आने वाले समय में उनको असम का बना दिया जाए, मेघालय का बना दिया जाए, समझ में आ रहा है? तो इनका ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र हम क्या बताएं? 35 साल। कितने साल? 35 साल। किनकी सलाह पे इनको बनाया जाता है किसी राज्य का राज्यपाल? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह पे। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और एक बात और ध्यान रहे कि राष्ट्रपति जो है उस राज्यपाल को कभी भी उस पोस्ट से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, 5 साल का कार्यकाल है, लेकिन उसके बीच में राष्ट्रपति कभी भी उनको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है? बिहार का राज्यपाल कौन है? सैयद अत्ता हसनैन। क्लियर है? ये पूरा समझ गए आप लोग? ठीक है।